हेलो माय डियर सोल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी जर्नी को लीड और असेंड कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं आज की डीएमडीएफ एनर्जी। आज की एनर्जी के स्टार्ट हम डीएफ से करेंगे क्योंकि कई सारे डीएफ इस कंफ्यूजन में हैं कि डीएम कब आएंगे। डीएफ की करंट एनर्जी है वो सेल्फ ग्रोथ पे फोकस कर रही है और वो अपने सोल को फाइंड कर रही है। वो अपने आप को फाइंड कर रही है। जिस तरीके से उसको बिखेरा गया, तोड़ा गया, अब वो खुद को समेट रही है और वो खुद को एक पौधे की तरह ट्रीट कर रही है। वो समझ रही है कि जितनी भी तकलीफें आएगी पर मुझे झुकना नहीं है। डीएफ अब भी डीएम का वेट कर करके थक चुकी है। अब वो और वेट करने को तैयार नहीं है डीएम का। डीएम को अब ये सब चीज़ ऐसा लग रहा है एक बर्डन है उसके ऊपर और वही उसे उठा रही है। बाकी उसमें और कोई उसके साथ है ही नहीं। डीएफ को ये सब चीज़ें फील हो रही है। अब डीएफ जो है वो डीएम की तरह मतलब हो रही है थोड़े थोड़े। वो डीएम की तरह बिहेव करने लगी है। जैसे डीएम सेकंड्स ऑप्शंस देखते थे वैसे भी डीएफ अब सेकंड्स ऑप्शंस देख रही है। कई सारे डीएफ को सोलमेट्स के ऑफर्स आने लगे हैं। जैसे कि कल एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया था कि क्या मैं अपने सोलमेट से शादी कर लूँ, क्योंकि डीएम तो अभी तक आए नहीं है। तो डेफिनेटली आप कर लो, क्योंकि आपके डीएम जब तक हील नहीं होंगे तब तक वो आपके पास आएंगे नहीं। और ऊपर वाला आपको किसी टॉक्सिक मैस्कुलिन के साथ नहीं रखेगा, क्योंकि आप एक प्योर सोल हो और ऊपर वाले को एक प्योर सोल से मतलब है। और ऊपर वाला कभी भी आपको टॉक्सिक मैस्कुलिन के साथ नहीं रखना चाहता, क्योंकि वो जो है वो आपको अपना जान देने पे मजबूर कर देगा। वो आपका मेंटल पीस को ख़त्म कर देगा। इसलिए डीएफ जो है अब अपने लिए एक न्यू पार्टनर्स का ये कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। और पहले डीएफ को सेपरेशन से काफ़ी दिक्कत होया करता था, बट अब डीएफ जो है वो सेपरेशन को काफ़ी इंजॉय कर रही है। अब डीएफ को सेपरेशन उतना हर्ट नहीं कर रहा है। और डीएफ को जो फील हो रहा है वो दरअसल डीएफ को वो फीलिंग नहीं है, वो डीएम का फीलिंग है। वो इंसान इस बात से घुट रहा है कि उसने किसी अच्छे इंसान को ठुकरा दिया है। और डीएफ को अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो चला गया। डीएफ इस बात से बहुत खुश है कि वो अपने ऊपर काम कर सकती है, वो अपने ऊपर ध्यान दे सकती है। डीएफ थक चुकी थी डीएम को स्पाई कर कर के, नजर रख रख के, ये मत करो वो मत करो, मतलब अपना प्यार जता जता के डीएफ थक चुकी थी। अब डीएफ के पास इतना हिम्मत ताकत उसकी सब ने जवाब दे दिया है कि अब डीएफ डीएम के ऊपर 1% भी फोकस नहीं करना चाहती है। डीएफ ने अपना फाइनल डिसीजन दे दिया कि तुम मेरे लिए के स्ट्रेस थे और मैं तुम्हें और नहीं लेना चाहती हूँ। तो डीएफ ने डीएम की अपने आप को समझा लिया कि मैं अपने कद्र करती हूँ और जो मेरी कद्र नहीं करता, चाहे वो मेरा काउंटर पार्ट ही क्यों ना हो, मैं उसको कद्र नहीं करूँगी। मैं वो जहाँ जाना चाहता मैं उसे जाने दूँगी, मैं उसे रोकूँगी नहीं। मैं उसके जैसी नहीं बन सकती हूँ उसे सही करने के लिए। मैं अपना अलग लाइफ़ देखूँगी, वो अपना अलग लाइफ़ देखेगा। तो डीएफ ने डीएम को अपने दिलो-दिमाग से निकालने का फ़ैसला कर दिया और वो सारी जो स्ट्रेस लिया करती थी, अब वो समझ चुकी है कि स्ट्रेस मैं ले नहीं रही हूँ, स्ट्रेस वो इंसान खुद है, जिसे मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ। इसी वजह से मेरी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो रही है। तो डीएफ ने मैनिफेस्ट करना उसे छोड़ दिया है और डीएफ ने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है। और डिवाइन जो है वो डीएफ को इंट्यूशन दे रहे हैं कि या तो डीएफ आ जाएंगे या तो आपका सोलमेट के साथ मैं आपका यूनियन कराऊंगा। और डीएफ जो है हर चीज में खुश है। वो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरीके से जी रही है। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके ज़िंदगी में कौन हो। उसके ज़िंदगी में बस उसे वो चाहिए जो उसके साथ लॉयल हो।
उसे लॉयल्टी चाहिए, उसे ये नहीं चाहिए कि मुझे चीट करने वाला हो, मुझे बिट्रेल करने वाला हो। वो अपने डीएम ही को हर वक़्त नहीं चाह रही, अब उसके अंदर जो ऑब्सेशन था डीएम के लिए वो ख़त्म हो चुका है। जो ट्रैप्ड थी वो डीएम के एनर्जी में वो ख़त्म हो चुका है। अब डीएफ अपने होम वापस आ रही है और डीएफ को बीएम से कोई मतलब नहीं है। सो ये थी आज की डीएफ एनर्जी। सो डीएफ कंफ्यूज ना हो इस बात पे कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा, आपको कोई तकलीफ नहीं है, आप खुश हो, तकलीफ में कोई और इंसान है। आपको अगर कोई अच्छा ऑफर मिलता है सोलमेट्स की तरफ से शादी का या कोई प्रपोजल का, तो आप उसमें जा सकते हैं, ऐसा कोई मना नहीं है कि आप उसमें मत जाइए। आप डीएम का इंतजार करते करते फिर जिंदगी को जहन्नम बना दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर वाला कहता है कि जब तक तुम अपनी लाइफ को नहीं बदलोगे मैं भी तुम्हारी लाइफ को नहीं बदलूंगा। तुम कोशिश करो, बदलने वाली ज़ात मेरी है। तो डीएफ को अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप उस अपॉर्चुनिटी को छोड़िए मत अपने हाथ से। आप बस देखिए कि अगर वो आपके सोलमेट है तो जाइए, और काटने का है तो मत जाइए। ठीक है? डीएम के इंतजार मत कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए। बार बार आपको यूनिवर्स यही मैसेज देना चाह रहा है कि डीएफ खुद के ऊपर फोकस करो। डीएम तुमसे है, तुम डीएम से नहीं है। डीएम हील हो रहे हैं, बस सबके नहीं, कुछ कुछ के डीएम हील हो रहे हैं और वो एक फ्रेश स्टार्ट करने को आ रहे हैं। इस बार वो पूरी की पूरी लॉयल्टी के साथ आएंगे। वो किसी भी तरीके का चीटिंग के साथ इस बार डीएफ के साथ नहीं आने वाले हैं। इस जिस तरीके से वो पहले वो डीएफ को ट्रैप किया करते थे, अब वो डीएफ को ट्रैप नहीं करेंगे। अब वो इस बात पे समझ चुके हैं कि कोई है जो ये सब चीज़ों को देख रहा है, और मैंने अब अगर डीएफ के साथ गलत किया तो मुझे बहुत बड़ी पनिशमेंट मिल सकती है। तो वो यूनिवर्स की जस्टिस से वो डर रहे हैं, इसलिए वो आपसे भर रहे हैं। और वो काफ़ी शॉक हैं डीएफ को देख के, डीएफ का ये बिहेवियर देख के कि वो अपने लाइफ में मूव ऑन होने जा रही है। और उन्हें ये बात से झटका लग रहा है, उन्हें रात दिन का नींद हराम हो चुका है। बस वो चाह रहे हैं कि मैं डीएफ के पास आ जाऊं, बट उन्हें ये इस बात का एहसास हो रहा है कि जितना मैंने मिसअप किया, जितना मैंने तबाही मचाया है, उस तरीके से डीएफ का भी एक्सेप्टेंस करने के लिए तैयार नहीं है। उनकी ओवर थिंकिंग चल रही है, वो काफ़ी अपनी केमिस्ट्री को याद कर रहे हैं, वो देख रहे हैं मैं लोगों के इन्फ्लुएंस में आके मैंने डीएफ को रिलीज़ कर दिया। उनको इस गलती का एहसास हो रहा है, पर वो खुद को हील कर रहे हैं और वो हीलिंग के बाद ही एक शुरुआत करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि मैं जब जाऊं डीएफ के पास तो पूरी ईमानदारी के साथ जाऊं, और मैं उसके साथ एक डीप, अब मैं उसे ट्रिगर नहीं दूँ, अब मैं उसके साथ एक डीप कनेक्शंस में रहूँ। अब मैं उसको किसी तरह का कोई शॉकिंग ना दूँ, वो बहुत मेरे वजह से पेन सह चुकी है। अब वो उसे एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट ही देना चाहते हैं। पर डीएम को ऐसा हो लग रहा है कि वो ऑलरेडी उसे सोलमेट प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा है, इसलिए डीएफ अब मूव ऑन कर चुकी होगी। वो इतना साल वेट नहीं करेगी, क्योंकि कई लोगों का दिखा रहा है काफ़ी लॉन्ग टाइम डिस्टेंस। अब वो डीएफ सिर्फ सोचे जा रहे हैं और उनके पास सोचने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा है डिवाइन ने, क्योंकि डीएफ इतनी हायर सोल बन चुकी है कि अब उनके पास कोई ये नहीं बचा, ऑप्शंस नहीं बचा। अब अभी भी लोग उन्हें ये समझा रहे हैं कि वो आ जाएगी, थोड़े वक्त तुम बर्दाश्त कर लो, खुद को संभाल लो। बट डीएम जो है वो उनका सर दर्द से फटा जा रहा है। वो जब भी किसी कपल्स को देखते हैं तो वो खुद को अलोन फील कर रहे होते हैं, भले वो अपने मैरिज में हो या गर्लफ्रेंड के साथ हो, जिसके भी साथ हो, बट वो खुद को अलोन फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ जिस्म का जिस्म से रिश्ता है, यहाँ पे कोई भी दिल शामिल नहीं है। तो उन्हें ये सारी चीज़ें खा रही है, उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दिया है। और डिवाइन उन्हें जानबूझ के डीएफ की बारे में दिखा रहे हैं। वो किसी को भी देखते हैं तो उन्हें लगता है कि कहीं ये डीएफ तो नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों की डीएफ जो होगी उनके घर के करीब होगी, तो वैसा भी वो देख रहे होंगे। तो वो काफ़ी परेशान है और उन्हें बस ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, अगर वो हो गया तो मैं क्या करूँगा। लेकिन वो खुद को समझा रहे हैं कि मुझे उसके पास जाना है, बिल्कुल जाना है, पर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं।
उनकी हिम्मत ने जवाब दे दिया जैसा कि उन्होंने किया है। अब उन्हें एहसास हो गया है कि लास्ट टाइम उसने कुछ नहीं कहा, बट हो सकता है कि अब वो मेरे साथ ऐसा बिहेव कर दे जिसके बाद हम दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं उसने तो मुझे सह लिया, लेकिन उसकी ये बेरुखी मैं नहीं सह सकूँगा। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि मैं अब उसके साथ तरीके से पेश आऊँ, ताकि वो भी मेरे साथ तरीके से ही पेश आए। तो डीएम जो है वापस आना चाहते हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि डीएफ जो है उन्हें एक्सेप्टेंस नहीं करने के लिए तैयार है। और हर किसी के डीएम का हीलिंग हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ डीएम जो होते हैं ना इतने नार्सिसिस्ट होते हैं, उनकी हीलिंग्स नहीं होती है। उन्हों के साथ मतलब पनिशमेंट उन्हें देनी ज़रूरी होती है, क्योंकि उनकी कार में उनकी जो कर्माज होती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा होती है। अब जैसे कि कुछ डीएफ का कर्मा होता है, डीएम का, कि उसने अपनी डीएफ को जस्ट मतलब डांटा हो, लड़ा हो। और कुछ होते हैं कि मार पिटाई करते हैं, बहुत गलत गलत उसके साथ काम करते हैं। तो जितना ज़्यादा वो डीएफ के साथ गलत करते हैं ना, उतना ही बड़ा उनको कर्मा भी भुगतना पड़ता है। तो जब तक वो अपनी कर्मा को नहीं भुगतेंगे तब तक वो वापस आ नहीं सकते हैं। तो कुछ डीएफ ऐसी है जो ये सोचती है कि मेरे डीएम क्यों नहीं आ रहे। और समझ लीजिए आपके डीएम इतने बड़े कार्मिक है ना, कि वो डीएम होने के बावजूद भी वो कर्मा भुगत रहे हैं, जबकि डीएम का कर्मा बहुत जल्दी क्लियर करते हैं डिवाइन, बहुत जल्दी क्लियर, क्योंकि उसके पास डिवाइन डीएफ की एनर्जी होती है। वो उसके पास एक हीलर हीलर होती है जो उसको हील करते रहती है। लेकिन उसके बाद भी अगर उसका कर्मा रिलीज नहीं हो रहा है ना, तो जस्टिस उस डिवाइन जस्टिस उस पर बहुत बुरी तरीके से उसके ऊपर हावी होती है, और उससे बर्बाद कर देती है, फाइनेंशियल, इमोशनल, फिजिकल, वो सब तरह से तबाह हो जाता है। और डिवाइन जो रहते हैं वो डीएफ को ट्रबल में नहीं डालना चाहते हैं। डिवाइन जानते हैं कि एक प्योर सोल है, इसलिए डिवाइन जो है डीएफ को सेपरेट कर देते हैं, उसका अलग जगह उसको सेट करते हैं, और डीएम के साथ जस्टिस करते हैं। फिर डीएम को इतना पनिशमेंट देते हैं कि फिर वो जिंदगी भर उसे एहसास होता है कि मैंने उसके साथ वो जो गलत किया था उसी की पनिशमेंट मुझे मिल रही है। अब वो जिंदगी भर इस पनिशमेंट को नहीं भूलते हैं। तो जो कार्मिक्स जिसने कम किया होगा अपनी डीएफ के साथ, कम तबाही मचाई होगी, वो आ जाएंगे। लेकिन जिन्होंने हद से ज्यादा पार ही कर दिया, हर लिमिट को क्रॉस कर दिया जिन्होंने, उनका आने के चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि वो टॉक्सिक हैं। आप किसी की बिहेवियर को चेंज कर सकते हो, लेकिन आप किसी के अंदर की जो उसकी जो फितरत आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। आप कुछ वक्त के लिए वो आपके साथ अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसकी फितरत जो है ना टॉक्सिक वाली, वो चेंज नहीं होती है। तो कुछ डीएम जो होते हैं वो देखा देखी बन जाते हैं, लेकिन कुछ डीएम जो होते हैं वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट में ही पले हैं। उनके माँ बाप एक दूसरे को मार पिटाई करते थे, उनके फादर अपनी वाइफ को मारते थे, तो वैसे ही टॉक्सिक बिहेवियर में वो लोग पले बड़े हैं, तो उनकी सोच भी वैसी ही है। तो उनकी सोच आप नहीं बदल सकते। तो इसीलिए डिवाइन आपको अलग कर रहे हैं। सो जिनके लाइफ में अगर सोलमेट्स आ रहे हैं तो वो सोलमेट्स के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करें, क्योंकि सोलमेट्स भी डिवाइन पार्टनर ही होते हैं। वो कहीं अपने मर्जी से आपके लाइफ में नहीं आते हैं। और डीएम अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो आप अपनी जिंदगी को जियो, डीएम का इंतजार मत करो। आपको यूनिवर्स बार बार कह रहे हैं कि डीएम को छोड़ो, खुद पे फोकस करो, डीएम को छोड़ो, खुद पे फोकस करो, क्योंकि डीएम ही सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है इस दुनिया में। आप हो सबसे पहले, आपको कई सारी फीमेल्स को हील करना है। फिर आपसे जो चाइल्ड आएगा वो एक डिवाइन चाइल्ड होगा। क्यों? क्योंकि आप एक हीलर हो, आपने खुद को हील किया, आपसे चाइल्ड होने वाला चाइल्ड हील होगा। तो उसका यूनिवर्स को ज़रूरत है, डीएम का यूनिवर्स को कोई ज़रूरत नहीं है, आपका ज़रूरत है। आप अगर खुद को हील कर लेते हो तो उसके बाद डिवाइन जो है वो अपने काम के लिए आपको चुनेंगे। जो डिवाइन जो चाहते हैं कि तो दुनिया में इतनी जो नार्सिसिस्ट मेल और फीमेल भरे हुए हैं, तो नार्सिसिस्ट की जगह दुनिया में मतलब प्योर सोल लोग आएंगी, क्योंकि डीएफ जब खुद को हील करती है तो डीएफ के सारे चाइल्ड हील पैदा होते हैं। उन लोगों के अंदर टॉक्सिक बिहेवियर नहीं होता, वो लोग बचपन से ही
मतलब एक शेर वाली फितरत में पैदा होते हैं, वो बचपन से ही बॉर्न लीडर होते हैं। तो डीएफ को एक बॉर्न लीडर ही ये किया गया कि तुम खुद लीडर बन के बॉर्न लीडर को लाओ। सो ये थी आज की डीएफ डीएम मैनेजर, ये थी डीएफ के लिए गाइडेंस कि आप डीएम को छोड़ दो, आप अपने ऊपर फोकस करो कि आपको एक बॉर्न लीडर को लाना है। सो उम्मीद करते हैं आप लोग को मेरी बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एनर्जी अपडेट में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए।